वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज हम आ चुके हैं इंडियाज़ मोस्ट रोमांटिक सिटी द सिटी ऑफ लेक उदयपुर। तो उदयपुर में आपका स्वागत है और आप भी घूमने का प्लान कर रहे हैं और आपकी आइटनरीज 2 या 3 डेज़ के लिए देख रहे हैं तो ये बेस्ट वीडियो आपके लिए होने वाला है। तो आपको 2 to 3 डेज़ के लिए बेस्ट आइटनरी आपको मिलेगी, कहाँ पर आपका सबसे बेस्ट स्टे होगा और आपके घूमने की कौन कौन सी प्लेसेस होंगी, पूरा वेल प्लान आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं स्कूटी रेंट पर, क्योंकि उदयपुर में अगर आपको घूमना है तो सबसे बेस्ट कन्वीनियंट जो वे है वो आप स्कूटी रेंट पे ले सकते हैं। इसका भी हम आपको डिटेल में बता देंगे कि कहाँ पर आपको स्कूटी लेना है। जैसे ही आप सिटी में एंट्री करेंगे आपको यहाँ पर ट्रेडिशनल व्यू आपको दिख जाएगा। यहाँ की संस्कृति, यहाँ का शालीनता और यहाँ का रंग ढंग आप सब यहाँ पर देख सकते हैं। फिर उसके बाद में हम यहाँ पर सिटी लाइट बाय मुसाफिर कैफ़े में हमने स्टे किया। ये एक होटल बैकपैकर्स के लिए बहुत ही बेस्ट रूफटॉप कैफ़े भी है। यहाँ पर आपको एम्बियंस बहुत ही अच्छा मिलेगा, साथ में वेल मेंटेन यहाँ पर स्टाफ भी, क्लीननेस और बहुत ही अच्छा डेकोरेटिव आपको इंटीरियर मिलेगा। काफ़ी अच्छा यहाँ का सीज़न है और यहाँ पर जो भी आपके चार्जेस रहते हैं सीज़नल 1200 to 2500 वेरी करते हैं सीज़न के अकॉर्डिंग। और ये है कुछ यहाँ का इंटीरियर का व्यू, तो बहुत ही अच्छा आपके लिए स्टे है। इसका मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बना रखा है तो आप उसको भी देख सकते हैं। और उसके साथ में आप यहाँ के इंटीरियर की आप गैलरीज देख सकते हो। ये है यहाँ की इंटीरियर गैलरी, ये है यहाँ का रूफटॉप कैफ़े। साथ में आप यहाँ पर होटल्स या फिर आप चाहो तो यहाँ के विज़िट कर सकते हो और यहाँ पर डॉर्मेट्री भी आपकी अवेलेबल है। सो डे 1 में हम कवर करने वाले हैं जगदीश टेम्पल, पास में यहाँ पर आपको गणगौर घाट मिलेगा, फिर सिटी पैलेस, उसके बाद दूध तलाई, करणी माता मंदिर और फिर इवनिंग में मार्केट। तो सबसे पहले हम लोग विज़िट करेंगे जगदीश टेम्पल। जगदीश टेम्पल जो सबसे पहले हम जाएंगे ये है यहीं पर गणगौर चौक पर। 1651 में महाराजा जगत सिंह ने बनवाया था। ये टेम्पल लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है। काफ़ी अच्छी यहाँ की आर्किटेक्चर आप देख सकते हो, रॉयल फीलिंग आपको यहाँ की उदयपुर की मिलने वाली है। तो डे की शुरुआत हम करेंगे जगदीश टेम्पल से। जगदीश टेम्पल आपको गणगौर चौक पे ही मिल जाएगा, जो कि ओल्ड उदयपुर माना जाता है और उदयपुर का ये सबसे प्राइम लोकेशन है। इसलिए जो हमने स्टे भी किया है वो भी यहीं पर सिटी लाइट मुसाफिर कैफ़े गणगौर चौक पे ही किया है। और यहाँ से वॉकेबल डिस्टेंस पे ही आपको जगदीश टेम्पल मिलेगा। जगदीश टेम्पल में इंटीरियर बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर आप वीडियोस फ़ोटोज़ ले सकते हैं। यहाँ पर विष्णु जी के आप दर्शन करेंगे, भगवान विष्णु के। और फिर उसके बाद में आप यहाँ पर अंदर में आपको फ़ोटो अलाउ नहीं है, एंट्री चार्जेस यहाँ कुछ भी नहीं है। और उसके बाद में पास में आप यहाँ से गणगौर चौक जा सकते हैं। गणगौर चौक पर आपको गणगौर घाट, यहाँ का बहुत ही अच्छा इवनिंग व्यू आपको मिलेगा। ये हम जा रहे हैं गणगौर घाट की तरफ में। गणगौर घाट यहाँ का बहुत ही बेस्ट लोकेशन है और सिटी का सेंटर पॉइंट भी है, इसीलिए हमने जो स्टे भी किया वो यहीं सिटी के सेंटर लोकेशन पे किया। गणगौर घाट पे ही यहाँ पर आपको सामने बागोर की हवेली भी मिलेगी। बागोर की हवेली यहाँ पर म्यूज़ियम है और साथ में आपको यहाँ पर जो पपेट म्यूज़ियम है उसके साथ में आपको लोकल फोक डांस भी आपको इवनिंग शो में दिखेगा। तो ये है यहाँ का गणगौर घाट का चौक, सामने उधर है गणगौर घाट और ये है बागौर की हवेली। और फिर अब हम चलते हैं गणगौर घाट पे। यहाँ पर कबूतरों को आप दाना खिला सकते हैं, काफ़ी इंजॉय करोगे आप यहाँ पर जब आप पहुँचोगे। सनराइज़ और सनसेट दोनों के लिए ये बहुत ही परफेक्ट स्पॉट है। यहाँ से आपको लेक पिछौला का बहुत ही स्टनिंग व्यू मिलता है। तो आप यहाँ पर बहुत ही अच्छी फ़ोटोज़ आप क्लिक निकाल सकते हो। बच्चे यहाँ पर खूब सारे यहाँ पर कबूतरों को दाना खिला रहे हैं, आप भी यहाँ पर दाना को खिला सकते हो। और ये है यहाँ का सामने गणगौर घाट। गणगौर घाट पे काफ़ी यहाँ पर फ़ोटो शूट्स भी होते रहते हैं, क्योंकि यहाँ का जो व्यू है वो बहुत ही अच्छा आता है। आप यहाँ से सामने देखो कितना ही अच्छा यहाँ का व्यू है। तो मॉर्निंग का डे हमने स्टार्ट किया, जगदीश टेम्पल विज़िट किए। सेकंड पॉइंट हमारा ये हो गया गणगौर चौक। गणगौर चौक पे ही ये आपका गणगौर घाट है। गणगौर घाट पे आप इजीली आराम से एक्सेस कर सकते हो, यहाँ भी कोई चार्जेस नहीं है। आप मॉर्निंग में आओ, बैठो, काफ़ी यहाँ पर पीसफुल रहता है। मॉर्निंग के टाइम में ज़्यादा रश भी नहीं होता है। तो आप यहाँ पर गणगौर घाट पे आप आराम से यहाँ बैठ करके काफ़ी टाइम स्पेंड कर सकते हो। लोग काफ़ी अच्छा यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। कबूतरों को आप दाना खिलाओ, फ़ोटो क्लिक करो, आपका कैसे यहाँ पर टाइम निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर बगल में ही आपको अभी हमने दिखाया था बागौर की हवेली। तो चलते हैं बागौर की हवेली और अंदर का म्यूज़ियम हम एक्सप्लोर करेंगे।
यहाँ का जो म्यूज़ियम है बहुत ही शानदार आर्किटेक्चर वहाँ बनी हुई है। और ये है कुछ इनसाइड के व्यू। यहाँ पर 100 से भी अधिक कमरे बने हुए हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी पारंपरिक राजस्थानी सजावट, पुराने समय के लकड़ी के फर्नीचर, रंगीन कांच की खिड़कियाँ, दीवारों पर हाथ से बनाई गई पेंटिंग, बहुत ही अच्छी कांच की नक्काशी बनी हुई है। हमने जो देखे यहाँ के, देख करके आपको बहुत ही अच्छा और एक रॉयल फीलिंग आएगी। यहाँ पर जितने भी महाराजाओं ने यहाँ पर शासन किया, उन सभी की यहाँ पर आपको फ़ोटोज़ देखने को मिलेंगी। तो इस तरह से आपको यहाँ का एंजॉय देखने को मिलेगा। और इस म्यूज़ियम को आप जब एक्सप्लोर करोगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ का जो म्यूज़ियम है वो बहुत ही अच्छा और वेल मेंटेन किया गया है। जितनी भी धरोहर थी सारी चीज़ों को अच्छे से सजो करके रखा गया है। ये जितने भी राजा महाराजाओं ने यहाँ पर शासन किया, जो भी इन्होंने यहाँ की डायनेस्टी को रूल किया, वो सभी के यहाँ पर सारे स्टैचूज़ हैं। उनकी एक गाथा को यहाँ पर बताया गया है। और जो एक एम्परर के टाइम के यहाँ के सारे फ्लैग होते थे, उन सभी राजवाड़ों के फ्लैग को यहाँ पर दिखाया गया है। तो उन सभी के ध्वज मतलब फ्लैग यहाँ पर उनके दिखाए गए हैं। और आपको यहाँ पर एक पगड़ी संग्रहालय दिखेगा। यहाँ पर एक ख़ास टाइप की ये गैलरी है जिसमें राजस्थान की अलग अलग प्रकार की पगड़ियों को भी दिखाया गया है। किस इलाके की कैसी पगड़ी पहनी जाती है, पगड़ी का रंग और स्टाइल क्या दर्शाता है, सम्मान, शोक, उत्सव, इस तरह से बहुत ही बढ़िया यहाँ की है। फिर यहाँ पर आपको स्टनिंग पूरा पैनोरामिक व्यू आपको लेक पिछोला का दिखेगा यहाँ से सामने। तो यहाँ पर जब आप पहुँचेंगे तो बहुत ही अच्छा आपको लगेगा, क्योंकि इस म्यूज़ियम को एक्सप्लोर करने में लगभग आपको 1 से 2 घंटे कम से कम लग जाएंगे। और यहाँ की जो आप आर्किटेक्चर देखोगे, आपकी यहाँ की जो ये महल है, इसको पूरा इन्होंने म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया है। और यहाँ से आप सामने देखोगे गणगौर घाट भी आपको दिख रहा है। सामने की तरफ में आपको ये जल महल भी है। इस तरह से आपको महल भी सामने देखने को मिलेंगे। और इसी के अंदर में आपको कठपुतली पपेट गैलरी भी आपको देखने को मिलेगी। राजस्थान की पारंपरिक कठपुतली यहाँ पर प्रदर्शित है। ये कठपुतली पुराने समय के लोक कथाएँ और ऐतिहासिक कहानियाँ सुनाने के लिए इस्तेमाल होती थी। ये सेक्शन बच्चों के लिए और फॉरेन टूरिस्ट को तो ये बहुत ही पसंद आता है, क्योंकि ये हमारे इंडियंस की एक बहुत ही शान और ये विरासत में है जो यहाँ पर इसको संजो के रखा गया है। तो इस तरह से ये पपेट गैलरी है। यहाँ पर आप देखोगे कितने ही टाइप्स की यहाँ पर पपेट गैलरी हैं। फिर आगे आपको राजा महाराजाओं के अस्त्र शस्त्र, इन सभी के यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। सभी महाराजा सरदार सिंह, उन सभी के जितने भी उन्होंने सेना में अपने यूज़ करे सारे वेपन्स, उन सभी वेपन्स की किस टाइप से वेपन्स उस टाइम यूज़ होते थे, इन सभी को दर्शाया गया है। तो बहुत ही अच्छी यहाँ पर भी गैलरी है। आप यहाँ पर काफ़ी टाइम अच्छे से आप जब निकाल करके यहाँ पर आप विज़िट करोगे, ये म्यूज़ियम है पूरा, इस म्यूज़ियम को बहुत ही अच्छे से डेकोरेट करके रखा गया है। जब आप देखोगे तो आपको एक रॉयल फीलिंग आएगी। राजस्थान की जो एक्चुअल रॉयल फीलिंग्स आती है वो आप म्यूज़ियम जब देखते हो तब आपको आती। तो ये पता चलता है कि हमारे राजाओं महाराजाओं ने कितनी लड़ाइयाँ करी अपने देश को एक बनाए रखने के लिए, एकता को, अखंडता को, संप्रभुता को बनाए रखने के लिए उन्होंने कितने ही शान से अपने देश की रक्षा करी। और उन सभी की वीर गाथा को यहाँ पर संजो करके रखा गया है। तो ये है यहाँ का म्यूज़ियम और ये है इनसाइड के राजा महाराजाओं की सभी की गैलरी। तो ये हमने विज़िट किया यहाँ पर बागौर की हवेली। बागौर की हवेली से विज़िट करते हुए ये आप सामने वॉकवे आप चलते हुए चलेंगे, फिर से गणगौर चौक की तरफ चलेंगे। और गणगौर चौक की तरफ आप देखोगे यहाँ पर इवनिंग के टाइम में भी बहुत ही अच्छा व्यू होता है। तो अभी हम लोग फिर इसके आगे चलेंगे अब सिटी पैलेस। सिटी पैलेस भी बहुत ही सुंदर है यहाँ का। जब आप गणगौर घाट से आगे बढ़ेंगे, यहाँ से भी आपको वॉकेबल डिस्टेंस पर ही आपको 5 to 10 मिनट की वॉकेबल डिस्टेंस पर आपको यहाँ पर सिटी पैलेस मिलेगा। ये अब एक मेन आपको अट्रैक्शन दिखेगा सिटी पैलेस। ये राजस्थान का सबसे बड़ा पैलेस कॉम्प्लेक्स है। लेक पिछोला के ऊपर का व्यू इसका बहुत ही अनरियल पैनोरामिक, बहुत ही अच्छा व्यू आता है। यहाँ के जो एंट्री चार्जेस हैं फॉर इंडियन 400 रुपीज़ है, फॉर फॉरेनर्स 700 अप्रॉक्स है। यहाँ से पूरा ओल्ड सिटी उदयपुर आपको 360 पैनोरामिक व्यू आपको देखने को मिलेगा। फिर आगे हम लोग चलते हैं और इवनिंग के टाइम में आपको यहाँ पर दूध तलाई देखने को मिलेगी। जब आप करणी माता मंदिर की तरफ में जाएंगे इवनिंग में तो आपको रास्ते में ही दूध तलाई देखने को मिलेगी। दूध तलाई
इवनिंग के टाइम में आपको यहाँ पर बहुत ही पीसफुल माहौल दिखने को मिलता है। आप देख सकते हो सामने कितना ही शांत। इवनिंग के साइड में आप लेक के साइड आराम से बैठ कर के यहाँ पर आपको स्नैक्स, टी पॉइंट्स भी आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। आराम से आप बैठ कर के एंजॉय करें, लेक की ठंडी हवाओं का एंजॉय करें और उदयपुर की जो ब्यूटी है वो आप देखेंगे। बहुत ही अच्छा शालीनता, यहाँ की सुंदरता, सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। साथ में आपको यहाँ का ट्रेडिशनल जो भी आपको फोक डांस है, यहाँ के ट्रेडिशनल्स व्यू, और साथ में यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा व्यू मिलेगा। फिर आगे हम बढ़ते हैं करणी माता मंदिर। करणी माता मंदिर दूध तलाई से रोपवे लेकर के हम जा रहे हैं यहाँ से करणी माता मंदिर। करणी माता मंदिर पहुँचने के लिए रोपवे का जो चार्जेस है वो 150 to 200 है दोनों साइड का। तो यहाँ से आपको इवनिंग का जो व्यू है वो बहुत ही अच्छा मिलेगा। मतलब उदयपुर में अगर आपको इवनिंग का व्यू देखना है, सबसे बेस्ट सनसेट देखना है, तो आप करणी माता मंदिर ज़रूर पहुँचें। और एक बेस्ट एडवाइस आपको देंगे कि करणी माता मंदिर पहुँचने के लिए आप थोड़ा जल्दी पहुँचें, क्योंकि रोपवे में ट्रॉली की क्वांटिटी कम है, इसलिए आप थोड़ा जल्दी वहाँ पहुँचें। फिर उसके बाद में हमने करणी माता मंदिर एंजॉय करने के बाद में वहाँ मंदिर विज़िट किए। लौटते हुए हमारी शाम हो गई और फिर हमने मार्केट में सारे शॉपिंग्स करी। काफ़ी अच्छे आपको यहाँ पर आर्ट गैलरी मिलेंगी, काफ़ी अच्छे यहाँ के ट्रेडिशनल आपको गिफ्ट्स मिलेंगे। ऐसे मोमेरेंडम आप यहाँ से काफ़ी अच्छे कलेक्शंस ले सकते हो। आपको मैग्नेट वॉल, सारे स्टिकर्स, या फिर आपको बहुत से अच्छे मेमोरेंडम गिफ्ट्स, तो काफ़ी टाइप्स के आपको गिफ्ट्स इस टाइप से देखने को मिलेगा। तो इस टाइप से आप डे 1 को अपना कवर कर सकते हैं, जिसमें हमने डे 1 में सबसे पहले स्टार्ट किया था जगदीश टेम्पल गणगौर चौक पे। फिर उसके बाद में गणगौर घाट विज़िट किए, फिर बागौर की हवेली देखे, फिर उसके बाद में सिटी पैलेस, और सिटी पैलेस के बाद में दूध तलाई, दूध तलाई के बाद में करणी माता मंदिर। तो इस तरह से हमारा ये डे 1 विज़िट हुआ पूरा। ये हमने जो डे 1 कवर किया है ये पूरा एक सिंगल रूट पे है। मतलब आप स्टेप बाय स्टेप एक चीज़ें कवर करते जाएंगे, जिसमें आपको डबल उसी रूट पे कहीं भी आना नहीं पड़ेगा। तो जो हमने ये प्लान बताया है आपको डे 1 का, ये बहुत ही अच्छा सटीक प्लान है। मतलब आप सबसे पहले क्या क्या पॉइंट्स कवर करेंगे, तो इस तरह से आपके कोई भी स्पॉट आपके छूटेंगे नहीं। तो इस तरह से डे 1 के बेस्ट प्लेसेस आपको हमने दिखा दिए। और इवनिंग के टाइम में आप मार्केट, इवनिंग गैलरी आप देख सकते हैं। और शाम को हमने यहाँ का बहुत ही अच्छा ट्रेडिशनल डांस भी देखा, जो कि यहाँ पर सब लोगों ने खूब सारा एंजॉय किया। और ये है मेन गणगौर चौक, और गणगौर चौक पे ही हमारा यहाँ पर होटल भी है, सिटी लाइट बाय मुसाफिर, जो हमने बेस्ट स्टे मतलब देखा और बहुत ही सही भी लगा। साथ में शाम को आप इवनिंग में शॉपिंग करने के बाद में आप फिर से गणगौर घाट आ सकते हैं। इवनिंग में भी आप देखो गणगौर घाट कितना ही अच्छा देखने को मिलता है। तो यहाँ से आपको इवनिंग में बहुत ही अच्छा व्यू गणगौर चौक पे शांत में बिल्कुल बैठें आराम से और इन्जॉय करें। फिर उसके बाद में हमारा डे 2 का होता है शुरुआत, और डे 2 हम विज़िट करने वाले हैं बाहुबली हिल्स, मानसून पैलेस, सहेलियों की बरी, लेक पिचौला, इवनिंग मार्केट, और फिर हम लोग गणगौर घाट पे इवनिंग का मार्केटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमारी डे 2 की शुरू होती है और जाते हैं हम लोग आज बाहुबली हिल्स। बाहुबली हिल्स बहुत ही अच्छा, आपने वीडियोस भी देखे होंगे, काफ़ी आपने इंस्टाग्राम पोस्ट भी देखे होंगी। तो आपको अगर बाहुबली हिल्स कवर करना है तो आपको मैं बेस्ट सजेस्ट करता हूँ कि मॉर्निंग जितना जल्दी आप जा सकते हैं, मतलब आप 6 AM से पहले अगर पहुँच जाते हैं वेल एंड गुड। 7 AM पहुँचते हैं तो थोड़ा सा धूप हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर पहुँचने के लिए थोड़ा सा आपको ट्रैक करना पड़ सकता है। शुरू करते हैं इधर का बाहुबली हिल्स। ये बाहुबली हिल्स आपको यहाँ से बहुत ही अच्छा, ये व्यू आपने देखा होगा अक्सर पोस्ट में। तो अभी यहाँ की आपको हम कुछ आर्ट गैलरी भी दिखाएंगे। तो मॉर्निंग के टाइम में ये लगभग हमें 7 बजे हम पहुँचे। ये है यहाँ का व्यू जो बहुत ही अच्छा यहाँ का इंस्टाग्राम वर्दी पिक आता है। तो आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। थोड़ा सा ट्रैकिंग करना होगा, जिसमें लगभग आपको 30 to 45 मिनट लगने वाला है। तो यहाँ आप इजीली पहुँच सकते हैं। और गणगौर घाट ये सारी कुछ विजिट करने के बाद में डे 2 में आप जब स्टार्ट करेंगे तो मॉर्निंग का जो सनराइज़ होता है वो बाहुबली हिल्स का सनराइज़ बहुत ही अच्छा होता है। तो आप इसको मिस करना बिल्कुल भी ना भूलें। इवनिंग सनसेट जो मैंने आपको बताई, करणी माता मंदिर से आपको सनसेट बहुत अच्छा दिखेगा, और जो सनराइज़ है वो आपको यहाँ से बहुत ही अच्छा मिलेगा। फिर आगे बढ़ेंगे, वहीं पास में आपको मानसून पैलेस मिलेगा। मानसून पैलेस रास्ते में ही आपको पड़ता है, जिसको हम सज्जनगढ़ फोर्ट भी बोलते हैं। यहाँ पर एंट्री चार्जेस जो हैं वो 100 रुपीज़ है। यहाँ से भी अगर आप जल्दी पहुँचते हैं तो आप चाहे मानसून पैलेस, सज्जनगढ़ फोर्ट की आप या तो अर्ली मॉर्निंग का सनराइज़ देख सकते हैं, या तो फिर आप बाहुबली हिल्स जा सकते हैं। जो हम आपने बताए कि जब आप बाहुबली हिल्स जाते रहेंगे तो आपको मानसून पैलेस वाला रूट लेना है, जो कि सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम में थोड़ा रूट सन्नाटा रहता है। देख सकते हो ज़्यादा लोग रहते नहीं है, इसलिए आप ट्राई करें कि मानसून पैलेस सज्जनगढ़ वाला रूट लेंगे। और उसके बाद में हम रिटर्न होते हैं मानसून पैलेस से। अब पहुँचते हैं हम सहेलियों की बरी। ये हम आ गए हैं सहेलियों की बरी।
पहले, ये एक रॉयल गार्डन है जो कि प्रिंसेस और उनके फ्रेंड्स के लिए राजा ने बनवाया था। फाउंटेन के अंदर में बहुत ही अच्छी आपको देखने को मिलेगी नक्काशी, और यहाँ का जो एंट्री चार्जेस है वो है 20 रुपीज़। कैमरा अगर आप एड ऑन अलग से ले रहे हैं, DSLR कैमरा ले रहे हैं, तो उसका चार्जेस अलग रहेगा। ये है यहाँ का उदयपुर का पूरा जो अंदर का इनसाइड व्यू है, और यहाँ का टूर गाइड आपको कैसे कैसे कवर करना है। तो हमने भी जो आपको ये पूरा डे 1 डे 2 का जो प्लान बताया है, ये भी बिल्कुल ऐसे ही बताया कि आपको सिंगल सेम रूट पर आपको कौन कौन सी प्लेसेस पड़ेंगी। तो इस तरह से आप जो हमने प्लान बताया, इस तरह से अगर आप कवर करेंगे तो आपको कोई भी डिस्टेंस या ट्रैवल आपको सेम प्लेसेस पर बार बार नहीं करना पड़ेगा। वन टाइम में आप जब निकलेंगे तो आपको वन लाइन में आपको सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो ये है इनसाइड का व्यू यहाँ का सहेलियों की बरी। सहेलियों की बरी अंदर से बहुत ही अच्छा यहाँ का दिखता है। फाउंटेन और मार्बल्स, एलिफेंट्स यहाँ के बहुत ही अच्छे हाईलाइटेड स्पॉट है। ये है यहाँ का दूध तलाई की तरह से यहाँ पे आपको फाउंटेन दिखेगा, और ये है अंदर का व्यू। तो यहाँ पर सहेलियों की बरी में आपको बहुत ही अच्छी रॉयल फीलिंग आएगी। फाउंटेन्स हैं यहाँ पर, मार्बल्स के यहाँ पर बहुत ही अच्छे एलिफेंट्स, और यहाँ के अंदर भी आपको फ़ोटोशूट जो कि आप राजस्थानी ड्रेस में करा सकते हैं। तो इस तरह से आप अंदर में इंजॉय कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आगे बढ़ा तो हम देख रहे हैं कि शॉपिंग है। शॉपिंग भी करते हुए आप चलो, इंजॉय करते हुए चलो, और रास्ते में आपको दिखेंगी बहुत सी अच्छी अच्छी आर्ट गैलरीज़। तो इस तरह से उदयपुर को आप बहुत ही अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो, क्योंकि 2 to 3 डेज़ की जो आइटनरी है वो बहुत ही बेस्ट आइटनरी है। मतलब आप 2 to 3 डेज़ के अंदर में आप कंप्लीट उदयपुर बहुत ही अच्छे से कवर्स कर सकते हो। देख रहे हो आप यहाँ पर एक आपको जो 360 ड्रोन व्यू मिल रहा है, ये बहुत ही अच्छी यहाँ का उदयपुर का है व्यू। उदयपुर आपको बहुत ही अच्छे प्लीजेंट वेदर, मतलब यहाँ पर अगर आप जैन टू मार्च जा रहे हैं या फिर आप सितंबर टू दिसंबर जा रहे हैं, बहुत ही अच्छा आपको यहाँ पर व्यू देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद में शाम के टाइम में आप फतेह सागर लेक एंजॉय कर सकते हैं। फतेह सागर लेक में यहाँ पर आप बोटिंग के जो चार्जेस हैं वो अलग अलग हैं। हाफ डिस्टेंस या फुल डिस्टेंस का अगर आप कवर करते हैं तो इस तरह से चार्जेस भी वो अलग अलग हैं। 200 to 600 इस तरह से चार्जेस रहेंगे। तो ये है फतेह सागर लेक। फतेह सागर, और या फिर आप चाहें तो फतेह सागर के साथ में लेक पिचौला भी है। वही आप जो ओल्ड उदयपुर आता है, ओल्ड उदयपुर की तरफ में लेक पिचौला उसको बोलते हैं। जो न्यू उदयपुर है इधर की तरफ में इसको फतेह सागर लेक बोलते हैं। फतेह सागर लेक थोड़ा सा अभी ज़्यादा मॉडिफाइड कर दी गई है। इस एरिया में आपको इवनिंग के टाइम में काफ़ी अच्छा सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और यहाँ पर भैया बहुत ही अच्छा ये वायलिन बजा रहे हैं, इसकी आवाज़ सुनकर आप बिल्कुल ही मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ का एंजॉय करिए। शाम के टाइम में आप स्नैक्स खा करके एंजॉय कर सकते हैं, टहलें, घूमें या बोटिंग करें। यहाँ पर भी आपको काफ़ी अच्छे हैंडमेड चीज़ें मिल जाएंगी, जो यहाँ के लोकल लोग होते हैं वो लोग यहाँ पर आपको बना करके बेचते हैं। तो इस तरह से आप उनकी हैंड वाली चीज़ें, कोई भी चीज़ें हैंडमेड आप ले सकते हैं, जो एज ए मेमोरेंडम आप चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। हमने भी यहाँ से कुछ चीज़ें करी और इन्जॉय करी। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा हमारा ये वीडियो ज़रूर आप कमेंट्स में बताना। और जो भी फ्रेंड्स अभी तक न्यू हैं, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको बजट ट्रिप मिलेंगी, डेली वीडियो, शॉर्ट्स, काफ़ी अच्छा एंटरटेनमेंट, ट्रैवल इंडिया का आपको देखने को मिलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।